हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, बिहार दरोगा 2023 में जो बहाली आने वाली है उसका हम सिलेबस लेके आए हैं। आखिर सिलेबस क्या है, सिलेबस हम आज देखते हैं बिहार दरोगा का सिलेबस। तो सिलेबस में सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होता है जिसको हम लोग पीटी बोलते हैं। दूसरा होता है मुख्य परीक्षा जिसको हम लोग मेंस बोलते हैं। तीसरा शारीरिक पात्रता परीक्षा होता है जिसको हम लोग फिजिकल बोलते हैं। और चौथा होता है चिकित्सा मतलब मेडिकल। ये चारों प्रक्रिया को अलग अलग हम समझेंगे कि इसमें होता क्या है। तो हम एक एक को बारी बारी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में आखिर क्या होता है? तो प्रारंभिक परीक्षा में पेपर एक होता है। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जितने भी आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। उसका 2 आवर का 2 घंटा का पेपर होता है। उसका कुल क्वेश्चन जो आते हैं 100 प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन जितने भी होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं। बाकी उसमें सब्जेक्ट क्या क्या होता है? तो सब्जेक्ट होता है विषय, समान ज्ञान होता है। समान ज्ञान में साइंस और आर्ट्स दोनों होता है। उसके बाद वर्तमान घटनाएं होती हैं। वर्तमान घटनाएं में करंट इवेंट जितने भी हुए रहते हैं, साल से 1.5 साल के अंदर में जितने हुआ रहता है उसका क्वेश्चन रहता है। तो इस समान ज्ञान में क्या क्या होता है? तो समान ज्ञान में भारतीय इतिहास आता है। कुछ कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन डाल देता है वर्ल्ड हिस्ट्री का भी, विश्व इतिहास का भी। तो इतिहास में क्या क्या होता है? तो इतिहास में एक प्राचीन इतिहास होता है, उसके बाद मध्य इतिहास होता है, उसके बाद आधुनिक इतिहास होता है। आधुनिक इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। अगर हिस्ट्री में देखा जाए, इतिहास में देखा जाए, सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहता है? तो आधुनिक इतिहास का रहता है। फिर उसके बाद दूसरा होता है नागरिक विज्ञान, जिसको हम लोग पॉलिटी कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। वो उससे क्वेश्चन रहते हैं। फिर उसके बाद आता है भूगोल। भूगोल तो ऐसे सिलेबस में आमतौर पर भारतीय भूगोल दिया हुआ है, लेकिन आता है क्या? तो भारतीय और विश्व दोनों आ जाता है। कुछ कुछ क्वेश्चन दे देता है विश्व से, ऐसे अधिकतर भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल से ही क्वेश्चन पूछता है। आगे क्वेश्चन होता है फिर समान विज्ञान से। समान विज्ञान से क्वेश्चन होता है, समान विज्ञान में भौतिकी भी होता है, रसायन भी होता है, जीव विज्ञान होता है। लेकिन इसमें वेटेज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जीव विज्ञान का होता है। सबसे ज़्यादा जीव विज्ञान का वेटेज होता है। उसके बाद भौतिकी का होता है, उसके बाद रसायन विज्ञान का होता है। रसायन विज्ञान का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, बाकी दोनों का डेली लाइफ में जो यूज़ है वो उसी से क्वेश्चन रहता है साइंस में। उसके बाद सभी प्रश्न 2 मार्क्स के होते हैं, 2 नंबर के होते हैं। और इसमें नकारात्मक 0.2 अंक होता है, 0.2 मार्क्स होता है। जो कि एक अगर गलती करते हैं तो 0.2 अंक कट जाएगा आपका। और अभी हो गया पीटी का। आगे मेंस देखते हैं, मेंस में क्या होता है। मुख्य परीक्षा जो होता है, मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होता है। यहाँ जो होता है मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होता है। इसमें हिंदी होता है, एक समान ज्ञान होता है। फर्स्ट शिफ्ट में आपका हिंदी होता है। हिंदी भी 100 नंबर का होता है, 100 प्रश्न रहते हैं, 2 मार्क्स का होता है, वो भी 2 घंटा का होता है। फिर अगला जो पेपर होता है उसमें समान ज्ञान का पेपर जो होता है, उसमें क्या होता है कि समान ज्ञान प्लस गणित उसमें जुड़ जाता है। करंट या क्वेश्चन जो होता है वो हट जाता है और उसमें गणित जुड़ जाता है। और मानसिक योग्यता परीक्षण जो है, रीजनिंग जिसको हम लोग कहते हैं, वो जुड़ जाता है। तो इसका सिलेबस हम लोग देते थे क्या होता है। तो समान ज्ञान में पीटी का जो सिलेबस रहता है वही सेम सिलेबस है। और मैथ्स में जुड़ जाता है, उसके बाद रीजनिंग जुड़ जाता है। मैथ्स जो होता है, मैथ्स में अर्थमेटिक पोर्शन ज़्यादा रहता है। फिर ज्योमेट्री का कुछ क्वेश्चन आ जाता है। फिर ट्रिग्नोमेट्री से एक दो क्वेश्चन दे देता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है जो इसका। फिर रीजनिंग होता है, रीजनिंग से भी क्वेश्चन आता है। अगर देखा जाए तो आमतौर पर 75 क्वेश्चन लगभग या 70 क्वेश्चन जो होता है जीके जीएस का होता है। बाकी 15-10 करके थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। 15 क्वेश्चन मैथ से, 15 क्वेश्चन रीजनिंग से, यही वेटेज रहता है। ये जो होता है ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस है। आगे हम लोग देखते हैं कि शारीरिक पात्रता में क्या होता है। जो तीसरा फेज है, तीसरा फेज शारीरिक पात्रता में है। इसमें पुरुष की लंबाई 1.65 होना चाहिए। फिर दौड़ने के लिए 1 माइल दौड़ बोलता है। 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर। उसके बाद ये 6.5 मिनट में आपको पूरा करना है। उसके बाद ऊंची कूद होता है, ऊंची जिसको हम लोग हाई जंप बोलते हैं। हाई जंप न्यूनतम 4 फीट फानना कंपलसरी है। 4 फीट पासिंग होता है। 4 फीट अगर फान जाते हैं तो पास हो जाइएगा। उसके बाद लंबी कूद जो होता है, जिसको हम लोग लॉन्ग जंप कहते हैं, न्यूनतम 12 फुट, 12 फुट कम से कम आपको फानना जरूरी ही है। उसके बाद गोला फेंक जो होता है, गोला फेंक न्यूनतम 16 फुट गोला फेंकना होता है, वो भी 16 फुट मिनिमम फेंकना है। उसके बाद महिलाएं के लिए हम लोग देखें तो महिलाएं के लिए लंबाई 1.60 होना चाहिए।
जिसको दौड़ने के लिए 1 किलोमीटर समय दिया जाता है, 1 किलोमीटर के लिए 6 मिनट समय दिया जाता है। ऊंची कूद जो होता है न्यूनतम 3 फुट फानना होता है। लड़कियों को जो होता है, महिलाओं को 3 फुट फानना है ऊंची कूद। लंबी कूद जो होता है 9 फुट फानना है। और गोला फेंक जो है न्यूनतम 10 फुट फेंकना है, फानना है। उसके बाद गोला फेंक जो है न्यूनतम 10 फुट फेंकना है। और वजन जो है न्यूनतम 48 kg होना चाहिए। इससे कम अगर है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। ऐसे ही और न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।